नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न लेकर आई हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। अगला प्रश्न है, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एटली। इस्तेमारी बंदोबस्त लॉर्ड एटली ने लागू किया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा चर्चिल। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इसका उत्तर हो जाएगा टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत लॉर्ड मैकाले ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सन 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट भारत में सन 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा मेरठ से। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया? इसका उत्तर हो जाएगा अफगानों ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अफगानों ने पराजित किया। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी के राज्य प्रबंध में सहायता करता था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई और थाने के बीच। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई और थाने के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? इसका उत्तर हो जाएगा सुकरचकिया। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिशन से संबंधित थे। अगला
अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। अगला प्रश्न है किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इसका उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और वो 1773 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला प्रश्न है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा हरीशचंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा एक देववाद। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। अगला प्रश्न है किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? इसका उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। अगला प्रश्न है फराजी विद्रोह का नेता कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा दादू मियाँ। फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ था। अगला प्रश्न है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? इसका उत्तर हो जाएगा गारों का। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः गारों का एक विद्रोह था। अगला प्रश्न है गढ़करी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था? इसका उत्तर हो जाएगा कोल्हापुर। गढ़करी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर का स्थान था। अगला प्रश्न है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने की। किसने की? वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार को राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। अगला प्रश्न है दलित वर्णों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दलित वर्णों का संघ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है गुलामगिरी का लेखक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले थी। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। अगला प्रश्न है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। अगला प्रश्न है किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सम्राट ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट ने की थी। अगला प्रश्न है कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। अगला प्रश्न है राधा स्वामी संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। अगला प्रश्न है देव समाज का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था।
अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मार दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को उधम सिंह ने मार दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन किसके सुधारों से प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा मॉन्टफोर्ट। भारत में द्वैध शासन मॉन्टफोर्ट के सुधारों से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रथम भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है, किसने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज एकेश्वर सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम से भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? इसका उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया। अगला प्रश्न है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? इसका उत्तर हो जाएगा मुनरो। बाबा रामचंद्र ने कहाँ किसानों को संगठित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा अवध। बाबा रामचंद्र ने अवध के किसानों को संगठित किया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? इसका उत्तर हो जाएगा बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एशन सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एशन सेन था। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? इसका उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल के विभाजन के विरोध में नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कॉलेजों में किसकी स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम कॉलेजों में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 14 एवं 18। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की विवाह की आयु 14 एवं लड़कों की 18 निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? इसका उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। अगला प्रश्न है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? इसका उत्तर हो जाएगा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना।
अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? इसका उत्तर हो जाएगा बीजी तिलक। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्जन। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में किसने महात्मा गांधी उपस्थित थे? इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा हजरत महल। अगला प्रश्न है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? इसका उत्तर हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत के डी.के. कॉर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्त्री शिक्षा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा सतारा।